Assalamu alaikum. Now, this is the second part of angle properties. First part of angle properties में हमने पढ़ा था how to find the sum of angle, how to find an interior angle of a polygon, an exterior angle, sum of interior and exterior, what is an exterior angle, और उसके कुछ questions किए थे past papers से related. Now, in this part of the angle properties, we will discuss about the parallel lines, about the alternate angles, corresponding angles, vertically opposite angles, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, एंगल एट अ पॉइंट, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द पैरेलल लाइंस. व्हाट इज पैरेलल लाइंस? द लाइन विच नेवर इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट. ऐसी लाइन जो कभी आपस में टकराए नहीं. सच टाइप ऑफ लाइन इज सेड टू बी पैरेलल लाइंस. एंड द लाइन विच कट द टू पैरेलल लाइन, दैट लाइन इज सेड टू बी ट्रांसवर्सल. ओके. नाउ अब इसके अंदर डिफरेंट एंगल्स, फॉर एग्जांपल में ये ए ये बी दोनों इंटीरियर हो बट ऑपोजिट डायरेक्शन हो, और इसको मैं अगर आसान लफ्जों में कहूं पैरेलल लाइन, दीज टू एरोज शोज द टू लाइंस आर पैरेलल, और पैरेलल लाइंस को अगर कोई लाइन ज्वाइन करे दैट लाइन इज सेड टू बी ट्रांसवर्सल. अगर पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल से Z बन जाए, ट्रांसवर्सल से पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल से Z बन जाए, तो उसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं दे आर इक्वल, और इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स. क्या कहते हैं हम इसको? ऑल्टरनेट एंगल्स. सिमिलरली अब सेकंड कंडीशन बता रहा हूँ इसी तरह से, अगर पैरेलल लाइन जरूरी नहीं है बिल्कुल स्ट्रेट हो, इस तरह बिल्कुल मींस वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, इस तरह से भी हो सकती है पैरेलल लाइंस. ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइंस को ज्वाइन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल. अगर पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल से एन बन जाए, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल से, ये बात ध्यान में रखिएगा, बगैर पैरेलल लाइंस के ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल ये P है और ये Q है, तो P इज इक्वल टू Q, ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स कराएंगे. ओके, तो ये हो गया अबाउट ऑल्टरनेट एंगल. जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ भी हो सकता है, और जैसे C और D दे आर ऑल्सो इक्वल. ठीक है, अच्छा जी. नाउ ये तो हो गया आपके पास ऑल्टरनेट एंगल. नाउ A प्लस C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. B प्लस D is also equals to 180 degree adjacent angle on a straight line. Adjacent angles on a straight line, their sum is equals to 180 degree. Okay, then B plus C, sum of interior angle, B plus C is equals to 180 degree. A plus D is equals to 180 degree. अच्छा जी, अब ये नॉर्मली इस तरह से भी आ सकते हैं, और ऐसे देखें, जैसे ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, ये यू शेप बन गई पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन तो होना लाजमी है. ठीक है, ये आपके पास C है, ये D है फॉर एग्जांपल, तो C प्लस D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. C प्लस D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सिमिलरली अगर इस तरह से हो जाए, ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, ये इसको कट कर, ठीक है, ये पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, ये L और ये M, L प्लस M इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो दीज आर द एग्जाम्पल जो पेपर्स में आते हैं. नॉर्मली आपके पास इस तरह से क्वेश्चन में वैल्यूज लिखी हुई होती हैं. ओके, देन E, B प्लस B and E are equal. They are said to be corresponding angles. दोनों की सेम डायरेक्शन हो, एक इनसाइड हो और एक आउटसाइड हो, they are said to be corresponding angle. अगर इसी तरह से ये होता F, तो C and F are equal, ये भी corresponding angle है. ठीक है, अच्छा जी. अब आ जाते हैं एक और, A and E. इसी क्वेश्चन में A और E, A and E are equal.
Why they are equal? The two lines intersect and their opposite angle are equal. ये दोनों equal होते हैं और ये दोनों equal होते हैं. They are said to be vertically opposite angle. क्या कहलाएंगे ये? Vertically opposite angles are equal. ठीक है, A और E है, इसी तरह से D और F है. D is equals to F. ये भी vertically opposite angles होगा. ठीक है, ये हो गया हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर हो गया, एडजेसेंट एंगल हो गया हमारे पास, वर्टिकली ऑपोजिट हो गया, ठीक है, ऑल्टरनेट हो गया, करस्पॉन्डिंग हो गया. ये हमारे पास हो गए कुछ एंगल्स के हवाले से प्रॉपर्टीज. और अगर फॉर एग्जांपल ये एंगल G है तो इन सब का जो सम है B, F, G और D, किस किस का? B प्लस F प्लस G प्लस D इज इक्वल टू 360 डिग्री. दिस इज कॉल्ड एंगल एट अ पॉइंट. इफ एंगल एट अ पॉइंट, मतलब किसी एक पॉइंट पे तमाम एंगल्स हो गए, मीन्स पूरा सर्किल बन गया एंगल से, सो देयर सम इज ऑलवेज इक्वल्स टू 360. देयर सम इज ऑलवेज इक्वल्स टू 360. दिस इज कॉल्ड एंगल एट अ पॉइंट. सम ऑफ एंगल एट अ पॉइंट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. ठीक है, दिस इज अबाउट द एंगल प्रॉपर्टीज. अब इससे रिलेटेड मैं पास्ट पेपर के कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ. लेट्स चेक ये सारी प्रॉपर्टीज किस तरह से पेपर में अप्लाई होती हैं. क्वेश्चन नंबर 11, October November 10, paper 1, variant 1. थ्री मार्क क्वेश्चन, एक्स वाई एंड जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, दीज एरोज रिप्रेजेंट द थ्री लाइन्स आर पैरेलल. दीज एरोज रिप्रेजेंट द थ्री लाइन्स आर पैरेलल. जैसे पैरेलल लाइन्स का जिक्र हुआ तो हमारे दिमाग में फौरन से आया कि इनके इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा. जहाँ पे यू शेप बने या एन शेप बने पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल से, तो उनके इंटीरियर का सम 180 होगा. जैसे ही पैरेलल लाइन का जिक्र आया तो हमें पता है कि ऑल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं. ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे. नाउ लुक इट हियर. सबसे पहले हम लोग ये देखें, ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, ये इसको ट्रांसवर्स. तो ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्स. सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होगा? 140 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180. सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180. तो आपका क्या होगा? 140 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180. एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 140. एक्स इज इक्वल टू 40 डिग्री. तो पहला आंसर आ गया आपके पास, एक्स इज इक्वल टू 40 डिग्री. ओके, ना अब यहाँ देखें, दीज टू आर पैरेलल लाइन. ये पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, ये पैरेलल लाइन. ये जेड शेप बन गई, ये वाई है, ये 74 है. तो ये कौन से एंगल कहलाते थे? पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल से जेड बन जाए या एन बन जाए. सो दे आर कॉल्ड ऑल्टरनेट एंगल्स एज वी डिस्कस्ड. ऑल्टरनेट एंगल, सो वाई इज इक्वल्स टू 74. दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स एंड ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. नाउ लुक इट हियर, ये पूरा एक सर्किल कंप्लीट हो रहा है. दिस इज कॉल्ड एंगल एट अ पॉइंट. सम ऑफ ऑल एंगल एट अ पॉइंट मीन्स एक्स, सी पार्ट में एक्स प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल्स टू 360. अब आपने x भी निकाल लिया है 40, आपने y भी निकाल लिया है 74, z आपने फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू 360. दोनों को प्लस करके उधर ले जाके 360 से माइनस करें, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ z. सो होप यू हैव क्लियर अबाउट द ऑल्टरनेट करस्पॉन्डिंग, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स एट अ पॉइंट.
तो ये सारी चीज़ें उम्मीद है कि आप सबको क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू वेरी मच। इसके और क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें एंड इस वीडियो से अपना मैथ्स अच्छा करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।